अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है पाउडर। अब पाउडर्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। जो हमारे पास एक टर्म है पाउडर, वो होती क्या है? जो पाउडर टर्म है वो हमारे पास डिस्क्राइब करती है किसी मटेरियल की फिजिकल फॉर्म को, ठीक है? एक ड्राई सब्सटेंस जो कि फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे, ठीक है? लेकिन एज अ डोजेज फॉर्म जो पाउडर होता है हमारे पास वो कंपोज हो रहा होता है या सॉलिड का या सॉलिड के मिक्सचर्स का। इनका साइज हमने जो है ना रिड्यूस किया होता है और एक फाइन साइज के अंदर हमने उनको जो है ना पार्टिकल्स को किया होता है, हम जो इंटरनल या एक्सटर्नल यूज के लिए पाउडर को, ठीक है? अगर इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं ओरल पाउडर, जो कि इंटरनल यूज के लिए होते हैं। हम ओरली लेते हैं खाने या पानी के साथ, ठीक है? तो वो इंटरनली यूज हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं टॉपिकल पाउडर, जो एक्सटर्नली यूज के लिए टॉपिकल यूज के लिए होते हैं, ठीक है? और वो काफी जो है ना बॉडी के एक्सटर्नली अप्लाई होते हैं डिफरेंट एरियाज पे। उसके बाद आते हैं बल्क पाउडर, जो कि हमारे पास प्री पैकेज्ड अमाउंट्स के अंदर होते हैं। मीन्स जो है ना बल्क फॉर्म में होते हैं। और ये इनकी जो डिस्पेंसिंग है वो हमारे पास नॉन पोटेंट सब्सटेंसेस तक लिमिटेड है, ठीक है? जो पोटेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी हम जो डिस्पेंसिंग है वो बल्क पाउडर्स के जरिए नहीं करते, ठीक है? उसके बाद आते हैं डिवाइडेड पाउडर। ये हमारे पास रैप होते हैं पेपर के अंदर और बेसिकली ये हमारे पास पोटेंट सब्सटेंसेस के लिए यूज होते हैं, ठीक है? अगर इनकी पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन करें, मीन जो है ना पार्टिकल साइज की बिना पे इनको क्लासीफाई करें, तो उसमें वेरी कोर्स से लेके हमारे पास वेरी फाइन पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिनके अंदर सीव का नंबर, सीव मीन्स छाननी, ठीक है? तो वो इन्होंने डिफरेंट उनके पास सीव्स होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उन्होंने उस सीव के जो साइज के मुताबिक जो है ना पार्टिकल्स को क्लासीफाई किया होता है, ठीक है? उसके बाद हैं ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स हमारे पास जो है ना एक होते हैं गुच्छे जैसे, पाउडर्स ही होते हैं, लेकिन पाउडर्स जब मिल के एक फाइन स्ट्रक्चर्ड जो है ना एग्लोमेरेट बना लेते हैं, तो उसको हम जो है ना ग्रेन्यूल कहते हैं। एक फॉर एग्जांपल जो है ना गुच्छा टाइप बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक जो है ना वो ग्रेन्यूल है, ठीक है? उसके बाद ग्रेन्यूल्स के अंदर हम जो क्लासिफाई करते हैं उनको, वो 4 से 12 इनका जो है ना सीव की रेंज होती है, ठीक है? उसके अंदर ग्रेन्यूल जो है ना हमारे पास आते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं। उसके बाद इनमें डिफरेंस क्या है? जो पार्टिकल्स हैं उनकी अगर हम फिजिकल फॉर्म जो देखें पाउडर्स की, तो वो फाइनली डिवाइड होते हैं और ग्रेन्यूल जो है वो जो है ना एक ग्लोमुलेट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है? गुच्छे की फॉर्म में। और अगर पार्टिकल साइज की बात करें तो उनका वेरी कोर्स से लेके वेरी फाइन तक होता है और ये 4 से 12 की साइज उनकी रेंज होती है, ठीक है? फ्लो प्रॉपर्टीज की बात करें, जो काफी फाइन पाउडर होते हैं ना वो स्ट्रगल करते हैं जो है ना फ्लो प्रॉपर्टीज अचीव करने में। लेकिन जो ग्रेन्यूल्स हैं उनका जो हमारे पास होता है फ्लो प्रॉपर्टीज होती है वो काफी अच्छी होती हैं, ठीक है? स्टेबिलिटी की बात करें तो जो पाउडर है उनका जो है ना सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज होता है, तो लेकिन ग्रेन्यूल्स में ये चीज़ नहीं होती और वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी से जो है ना स्टेबल होते हैं। और जो है ना लेस लाइकली ये होता है कि भाई वो केक फॉर्म करें या सेग्रीगेट करें, ठीक है? उसके बाद इजीली वेट हो जाते हैं हमारे पास जो ग्रेन्यूल्स हैं, और जो पाउडर्स हैं वो इजीली वेट नहीं होते, वो फ्लोट करते हैं ऊपर सरफेस, ठीक है? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में हमारे पास जो पाउडर्स हैं उनकी और ग्रेन्यूल्स के हैं, ठीक है? इनमें ये है कि डोजिंग फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है हमारी मीज़ के जो है ना स्टैंडर्ड टैबलेट्स या कैप्सूल की तरह नहीं है कि इतनी लेनी है, इतनी है, ठीक है? और इसमें हम इज़िली जो है अल्टरेशन कर सकते हैं। टैबलेट्स में तो होता है ना कि हम टैबलेट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमने वो है तो नहीं वो टैबलेट नहीं हमें जो है ना हो रही, तो सूट कर रही, तो हमने कोई और टैबलेट ही लेनी है, हमें उसी को ही हम एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? और पेशेंट इनको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं पाउडर्स को खाने या जो है ना किसी पानी के साथ हम ले सकते हैं इज़िली। और बल्कि ड्रग्स के लिए जो है ना सूटेबल होते हैं बनिस्बत टैबलेट या कैप्सूल के। कुछ ड्रग्स होती हैं जो जिनका टैबलेट कैप्सूल बाँध ही नहीं सकता, तो फिर इस वजह से या फिर जो है ना हमारे पास इनका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेशेंट है तो उसने जो है ना उसको एंटासिड का या फिर पीपीआई का हमारे पास उसने टैबलेट खाई है, कैप्सूल खाया है, ठीक है? पीपीआई की, तो वो उसको लेट जो है ना आराम मिलेगा, लेकिन उसको रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, तो फिर वो जो है ना पाउडर या ग्रैन्यूल्स यूज़ करेगा राइज़ वगैरह के, ठीक है? स्टेबल होते हैं काफ़ी ज़्यादा। डिसएडवांटेज देखें तो इनका जो टेस्ट है वो अनडिज़ायरेबल होता है, इनको स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें लंबी-चौड़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है? और पैरामीटर्स होते हैं वो मेंटेन रखने होते हैं और सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है? अब प्रिपरेशन में आते हैं, सबसे पहले हम इनकी क्या करते हैं कि साइज़ रिडक्शन करते हैं, ठीक है? साइज़ रिडक्शन हम कैसे करेंगे? इनकी जो है ना 2 तरीके होते हैं। या ट्रिचुरेशन करेंगे, मीन्स ग्राइंडिंग मोटर पेसल के अंदर इनको ग्राइंड करेंगे, या लेविगेशन करेंगे, हम लेविगेटिंग एजेंट वगैरह डाल के जो है ना पेस्ट इनकी बनाएँगे, ठीक है? उस पेस्ट को फिर दोबारा हम ट्रिचुरेट करेंगे ताकि ग्रिटीनेस वगैरह जो है ना वो कम हो सके, ठीक है? उसके बाद जो है ना स्पेशल टाइप ऑफ पाउडर्स के अंदर हमारे पास जो है ना
आ जाते हैं हाइग्रोस्कोपिक, डिलिक्विसेंट और यूटेक्टिक पाउडर। ये आप क्लासिफिकेशन के अंदर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये पार्टिकल्स क्लासिक पाउडर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल टाइप, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक और डिलिक्विसेंट वो होते हैं कि जो हमारे पास वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वो हैं कि जो वाटर को ऑब्जॉर्व करके अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते, और डिलिक्विसेंट है कि वो वाटर को ऑब्जॉर्व करके मॉइस्चर को जो है ना चेंज हो जाते हैं, ठीक है। या पार्शली या मुकम्मल तौर पे, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड है, एफेड्रिन है, पोटेशियम सिट्रेट है, सोडियम ब्रोमाइड है। तो इनको फिर हम टाइट कंटेनर्स में एक डेसिकेंट इनके साथ ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि ये जो है ना स्टेबल रहे। ये फ्लोरेसेंट वो पाउडर है जो कि हमारे पास जो है ना उनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जो है ना जब हम करते हैं तो वो लिबरेट होके तो वो अपना एक्शन जो है ना वो उससे परफॉर्म करता है। इनको हम प्रेफर भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एज स्टेबल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो पाउडर है उसको स्टिकी और लिक्विड फॉर्म में वो बनाते हैं, जो है ना जो ड्रग फार्मेशन को ज़्यादा फेवर करता है। उसके बाद यूटेक्टिक मिक्सचर है, ये है कि स्टिकी पेस्ट और जो है ना एज लिक्विफाई हो जाते हैं जब इनको मिक्स करते हैं, काफ़ी एक इकट्ठे जब इनको हम मिक्स करते हैं, तो फिर हम जो है ना इनकी सेपरेशन करते हैं और अलहदा इनको मिक्स करते हैं और स्पैचुला से मिक्स करते हैं, ठीक है। और बल्क पाउडर ऐड करते हैं इनके अंदर, ठीक है। उसके बाद आ गई मिक्सिंग। मिक्सिंग के अंदर स्पैचुलेशन हो सकती है और ट्रिचुरेशन, वही यहाँ पे ज्योमेट्रिक डायल्यूशन। स्पैचुलेशन में हम ये है कि पोटेंट सब्सटेंस के लिए नहीं है, हम इसको स्पैचुला से करेंगे फॉर एग्जांपल यूटेक्टिक मिक्सचर्स के लिए, ठीक है। और ट्रिचुरेशन तो नॉर्मल है कि भाई हमने साइज रिड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद है ज्योमेट्रिक डायल्यूशन। ज्योमेट्रिक डायल्यूशन हम तब करते हैं जब हमने जो है ना एक प्रॉपर एक जो है ना हमने ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करनी हो, और एक हमारे पास नोन अमाउंट ऑफ ड्रग हो जो हमने मिक्स करनी हो किसी के जो है ना फार्मूलेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये है कि हमारे पास जो है ना शिफ्टिंग है और टम्बलिंग है। शिफ्टिंग के अंदर आ जाता है कि हमारे पास जो है ना एक शिफ्ट से पास शिफ्टर्स होते हैं हमारे पास, उधर से पाउडर पास होते हैं और वो लाइट एक फ्लफी प्रोडक्ट बना देते हैं जो कि हमारे पास जो है ना पोटेंट ड्रग्स के लिए नहीं होता, ठीक है। उसके बाद टम्बलिंग है। टम्बलिंग में टम्बलर्स होते हैं, रोटेटिंग चैम्बर्स होते हैं, उसके अंदर पाउडर डाल के ये सारा प्रोसेस होती है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होती है। एक प्रोसेस हो सकता है इस दौरान मिक्सिंग के दौरान कि हमारे पास एक जो है ना अनडिजायरेबल सेपरेशन हो सकती है कंपोनेंट्स की, पार्टिकल साइज या डेंसिटी की बिना पर, ठीक है, परकुलेशन और शिफ्टिंग करते हुए, या फिर एयर ट्रैप हो गया उसके अंदर, ठीक है। तो उस वजह से तो जो फाइन पार्टिकल्स उसने लिखा, फाइन पार्टिकल टेंड टू शिफ्ट डाउन व्हाइल लाइटर पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड लॉन्गर। ये एक चीज याद रखनी। यूजेस में आ जाए तो मेडिकेटेड पाउडर्स होते हैं ओरल और एक्सटर्नल यूज के लिए, ठीक है। ओरल के अंदर आ जाए तो एंटासिड वगैरह, पीपीआई वगैरह, एनाल्जेसिक्स वगैरह, ठीक है। या फिर जो हमारे पास एस्थमा वगैरह के लिए यूज होते हैं। और एक्सटर्नल के अंदर आ जाए तो उसके अंदर हमारे पास जो है ना एरोसोल्स वगैरह आ जाते हैं। एरोसोल के अंदर भी पाउडर्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें यूज हो रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाते हैं इनसफ्लेटेड पाउडर्स। ये पार्टिकल्स होते हैं जो बॉडी कैविटीज के अंदर हम इंजेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जो है ना ईयर के अंदर, नोज के अंदर, थ्रोट वगैरह के लिए, इन्फेक्शन के लिए। तो ये एज अ इनका पफर होता है, तो जो है ना वो पफ जैसे है नहीं हमारे पास इनहेलर्स की भी एग्जांपल इसके अंदर आ सकती है हमारे पास, ठीक है। तो ये है इनसफ्लेटेड पाउडर। उसके बाद एरोसोल पाउडर है जो एरोसोल के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। ड्राई पाउडर इनहेलर्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर मेडिकेशन जो है वो माइक्रो साइज जो है ना उनका पार्टिकल का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेन्यूल होते हैं। ग्रेन्यूल जो है वो हम जो है ना हो लहजा उसको स्वेलो कर सकते हैं, या फूड के अंदर या पानी के अंदर मिक्स करके, ठीक है। टैबलेट और कैप्सूल बनाने के लिए भी यूज होते हैं। उसके बाद आते हैं एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स या एफर्वेसेंट ग्रेन्युलेटेड सॉल्ट्स, ठीक है। ये क्या है कि ये हमारे पास तब हम इनको बनाते हैं जो है ना इनके अंदर वेरी कोर्स पाउडर शामिल होते हैं, जो कि जिनको हम जब वाटर से मिक्स करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो रैपिडली एफर्वेसेंट का जो है फिनोमेना शो करते हैं, ठीक है। कंपोजिशन के अंदर इसके सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास एज अ बेस काम करता है, ठीक है। इनका पर्पज ये है कि जो कार्बोनेटेड सोल्यूशन बनता है वो हमारे पास अनडिजायरेबल टेस्ट जो ड्रग होता है ना ड्रग का, उसको मास्क करता है, ठीक है। इनकी डिफरेंस की बात करें पाउडर और ग्रेन्यूल्स की, तो जो पाउडर होंगे वो फाइन होंगे और ग्रेन्यूल्स होंगे उनके जो है ना एग्रीगेट्स होंगे एग्लोमेरुलेट, ठीक है। उसके बाद अगर कंपोजिशन की बात करें तो हम उनकी कंपोजिशन रखते कैसे हैं। अगर हम सिंगल एजेंट यूज करेंगे ना कोई भी, अगर सिट्रिक एसिड या हमारे पास फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, तो वो जो है ना स्टेबल नहीं बनेंगे। अगर हम टार्टरिक एसिड अकेला यूज करेंगे तो ऐसे जो है ना ग्रेन्यूल्स बनेंगे जो कि जो है ना भुर और फर्म नहीं होंगे। सिट्रिक एसिड यूज करेंगे तो ऐसा मिक्सचर बनेगा जो कि हमारे पास ग्रेनुलेट नहीं इजीली हो सकेगा, ठीक है। प्रेफर्ड ये होता है कि एक पार्ट सिट्रिक एसिड का यूज करें और 2 पार्ट्स टार्टरिक एसिड के बैलेंस करने के लिए इन इश्यूज को। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास अगले एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स के।
दो तरह के होते हैं, ड्राई फ्यूजन मेथड या वेट मेथड। ड्राई फ्यूजन मेथड के अंदर हम जो है ना, ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका कि ये उन वाटर मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जो है ना यूज कर रहा था जो सिट्रिक एसिड के अंदर होते हैं एज अ बाइंडिंग एजेंट। जब सिट्रिक एसिड को हम पाउडर करके माइक्रोनाइज कर ट्रिचुरेट करके मिक्स करते हैं दूसरे पाउडर के साथ लो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसको फिर मिक्स पाउडर को हम ओवन में रखते हैं 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो वो क्या करता है कि जब हीट होती है तो हीट से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिबरेट होते हैं। वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है हमारे पास एज अ जो है ना जो मटेरियल होता है सारा उसको एक जो है ना एक्ट करके सिट्रिक एसिड के साथ जो है ना वो क्या करते हैं कि उस पोर्शन को डिसॉल्व करते हैं, उस पोर्शन को डिसॉल्व करके CO2 को रिलीज करते हैं। वो CO2 जब रिलीज होती है तो जो है ना वो सारा मैथ जो है वो स्पॉन्जी हो जाता है और डो डो लाइक हो जाता है, ठीक है, जैसे डो नहीं होती हमारे पास। तो उस डो को फिर हम क्या करते हैं कि जो है ना सीव सीव पे हम रब करते हैं और उससे हमारे पास डिजायर साइड के ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। उन ग्रैन्यूल्स को फिर हम स्टोर कर लेते हैं 54 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे, ठीक है, और फिर जो है ना स्टोर करके ड्राई करके और हम उनको सील कर देते हैं। उसके बाद है वेट मेथड। वेट मेथड के अंदर ये होता है कि हम जो है ना वाटर ऐड करते हैं, जो है ना बेसिकली यूजली हम अल्कोहल के साथ मिक्स करके वाटर को ऐड करते हैं बाइंडिंग एजेंट। सारे जो पाउडर्स हैं वो हमारे पास एनहाइड्रस होने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो एनहाइड्रस मीन्स उनके अंदर वाटर क्रिस्टलेशन नहीं होना चाहिए। तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड लेते हैं, उसको हम पोर्शंस के अंदर ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन करते हैं उस मिक्सचर के साथ। तो मिक्सचर की जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास ना एक मैथ बन जाता है, प्लायबल मैथ, जिसको हम अपनी मर्जी से ग्रेन्यूल उसके बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको फिर हम ग्रेनुलेटेड कर लेते हैं जैसे फ्यूजन मेथड में हम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इनकी पैकेजिंग और डिस्पेंसिंग है। पैकेजिंग के अंदर हमारे पास जो है ना पाउडर की पैकेजिंग देखें तो बल्क ओरल पाउडर आ जाते हैं, ठीक है, वो ग्लास और प्लास्टिक मेटल या कंटेनर के अंदर होते हैं, या वाइड माउथ कंटेनर्स के लिए इजीली हम जो है ना उनको, क्योंकि हमने बल्क में लेना होता है ना, तो हमने उस तरह के कंटेनर लेने हैं जो कि इजीली हमारे पास ओपन हो जाए और इजीली मैनेज हो जाए, ठीक है। टॉपिकल पाउडर जो है वो हमारे पास सिफ्टर टॉप कंटेनर्स होते हैं या पाउडर शेकर्स कंटेनर होते हैं, उनके अंदर हम जो है ना देते हैं। और इंसफलेशन जो है वो प्लास्टिक बफर यूनिट्स होती हैं, ठीक है। डिवाइडेड पाउडर जो है वो हमारे पास जो है उनको चाटुलाए भी कहते हैं, ठीक है। वो बेसिकली हमारे पास पाउडर पेपर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो चॉइस ऑफ पेपर है वो पाउडर की करेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम वैक्स्ड पेपर यूज करेंगे या ग्लाइसिन पेपर जो है वो यूज करेंगे तो वो होगा हाइड्रोस्कोपिक या वोलेटाइल कंपाउंड्स के केस में, ठीक है। हाइड्रोस्कोपिक और डिलिक्विसेंट जो पाउडर्स हैं उनको हमने हमेशा डबल रैप करना है, ठीक है। और व्हाइट बॉन्ड पेपर यूज होगा उन पाउडर्स के लिए जो कि एयर और मॉइस्चर से अफेक्ट नहीं होते, ठीक है। ग्रेन्यूल्स की बात करें तो ग्रेन्यूल्स जो है वो हमारे पास और जो है ना हम उनके यूज़ के हिसाब से उनके कंटेनर जो है ना डिसाइड करते हैं, ठीक है, या थेरेपी के हिसाब से ग्रेन्यूल्स के, ठीक है। उसके बाद हमने उनको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट रखना होता है ग्रेन्यूल्स को स्पेशली। और अब एफलोरेसेंट ग्रेन्यूल्स का उनको उनके ऊपर हमने ये लेबल करना होता है कि उनको हमने डायरेक्टली स्वेलो नहीं करना, ठीक है, उनको हमेशा हमें वाटर के साथ मिक्स करके जो है ना इंजेस्ट करना है, ठीक है। तो ये था पाउडर और पाउडर्स की जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।